सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। जिस तरह से आप लोगों को ज्ञात होगा कि विभिन्न झारखंड के विभिन्न ज़िलों में उपायुक्तों के आदेश के तहत जो है वो होमगार्ड गृह रक्षा की वाहिनी की भर्ती निकाली जाती हैं और लगातार भर्ती प्रक्रिया आ रहा है। आपके ज़िले में जो अगर अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो आप सभी विद्यार्थी तैयार रहिए। आपके ज़िले में किसी भी वक्त जो है होमगार्ड गृह रक्षा की वाहिनी की भर्ती जो है वो आ सकती है। गोड्डा ज़िले में भर्ती निकल कर आ गई है और सीटों की संख्या अच्छी खासी निकल कर आई है। किसी भी एक ज़िला के एंगल से मैं बताऊं तो निश्चित रूप से एक बड़ी बहाली कहा जा सकता है गृह रक्षा वाहिनी की जो वैकेंसी आ रही है अभी उसके लिए। आगामी विभिन्न ज़िलों में भी भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा और दिसंबर माह में 1 से 2 और ज़िले में जो है वो होमगार्ड की भर्ती आ जाएगी। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी तैयार रहिए। आपके ज़िले में अगर अभी तक भर्ती नहीं आया है तो निश्चित रूप से आपके ज़िले में भी भर्ती नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कल के डेट में आप लोगों को पता होगा कि देवघर वाले विद्यार्थी जो देवघर होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, गृह रक्षा वाहिनी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो डीसी कार्यालय में प्रोटेस्ट रखा गया था और निवेदन किया गया कि जल्द से जल्द जो है वो भर्ती कराया जाए होमगार्ड की, क्योंकि एज जो है वो विद्यार्थियों का निकला जा रहा है, एज पार हो रहा है। ठीक है, तो उपायुक्त कार्यालय में इस तरह का प्रोटेस्ट, इस तरह की डिमांड अगर होता है तो निश्चित रूप से जो है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाती है और ये कार्रवाई जो है वो शुरू भी हो गया है। ठीक है, और निश्चित रूप से ये बहालियाँ जो है वो तेज़ी से जो है वो प्रकाशित किया जाएगा और निश्चित रूप से सीटों की संख्या जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है कि 752 पदों पर जो है वो नोटिफिकेशन रेडी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 752 पदों पर ये नोटिस जो है वो पब्लिक कर दी जाएगी या सीटों की कटौती, यहाँ पे कुछ सीटों की कटौती की जाएगी। लेकिन इतना मान के चलिए कि सीटों की संख्या अच्छी खासी आपकी होगी, 500 प्लस तो 101% जो है वो सिक्योरिटी के साथ ये कहा जा सकता है, क्योंकि 752 पदों पर जो है वो नोटिफिकेशन तैयार हो रहा है। ठीक है, 752 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है देवघर होमगार्ड की और निश्चित रूप से एक बड़ी वैकेंसी जो है वो आने के लिए तैयार है होमगार्ड गृह रक्षा वाहिनी में, बशर्ते इसमें कुछ छेड़छाड़ ना किया जाए। ठीक है, और देवघर ज़िले वाले विद्यार्थी की अपीयरेंस जो है वो डीसी कार्यालय में अच्छी खासी नंबर में देखने को मिला था। इसका असर जो है वो निश्चित रूप से उपायुक्त महोदय पर पड़ा होगा और इसका जो है वो रिजल्ट भी आपको 1 सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अन्य ज़िले आपके ज़िले में अगर वैकेंसी अभी तक नहीं आई है होमगार्ड की तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके ज़िले में भी बहुत जल्द जो है वो वैकेंसी होमगार्ड का देखने को मिल जाएगा। आप लोग जो है वो फोकस इस बात पे करिए कि सिलेक्शन किस तरह से आप ले लें, क्योंकि आपको अवसर जो है वो बार बार नहीं मिलेगा और सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, वो फिजिकल स्ट्रॉन्ग करना होगा। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लीजिए और फिजिकल में भी क्या करना है इसको भी थोड़ा जान लीजिएगा। सबसे पहले जो है आपका रनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है वो लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है वो हाई जंप करना पड़ेगा और सारी प्रक्रिया के बाद जो है आपको एक शॉर्ट पुट जो है वो आपको थ्रो करना पड़ेगा और सारी प्रक्रियाएं हो जाने के बाद आपको जो है वो 100 मार्क्स का जो है वो एग्जामिनेशन होगा। इसमें 30 मार्क्स जो आपको लेके आना है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, क्योंकि मेरिट जो है, नौकरी जो है आपको इन्हीं के पॉइंट के आधार पर जो है वो लगनी है, मेरिट यहीं से बनेगा। मैं एक चीज़ और भी आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दूं कि यहाँ पे सीटें रिक्त रह जाती हैं, इसलिए इस बात पे आपको फोकस नहीं करना है कि रनिंग में जो है वो फुल मार्क्स लेके आनी है, लॉन्ग जंप में फुल मार्क्स लेके आनी है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं नहीं जाऊँगा रनिंग करने के लिए, ऐसा दिमाग में कतई नहीं लाना है। सिर्फ आपको पास कर जाना है। मीन्स आपको थोड़ा एग्जांपल देके मैं बताऊं कि अगर 1600 मीटर का रनिंग है, मेल के लिए 6 मिनट मैक्सिमम टाइम दिया गया है, तो इस 6 मिनट के अंदर जो है आपको किसी तरह से घुस जाना है। वहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाना है कि 5 मिनट में मुझे दौड़ना है और 20 नंबर लेके आना है, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप में एलिजिबिलिटी है तो निश्चित रूप से आप 20 मिनट जो है 20 नंबर लेके आएंगे, अगर आपका दौड़ अच्छा है तो। अगर नहीं है तो आप निश्चित रूप से सिर्फ पासिंग की ओर फोकस करिए, सिर्फ आपको पास कर जाना है। अगर इतना है तो निश्चित रूप से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वेतनमान अच्छा खासा है। 1088 रुपया जो है वो पर डे के हिसाब से आपको मिलता है। जितने दिन आप ड्यूटी करेंगे उतना 1088 रुपया इंटू कर दीजिएगा, इतना सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, और ये सैलरी जो है वो वृद्धि होगा, इसके लिए आप सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा। इसमें करीब करीब 1300 से 1500 जो है वो पर डे के हिसाब से आपका वेतन वृद्धि यहाँ पे किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक अच्छा अवसर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष है। और 7वीं पास अगर आप हैं, 7वीं पास अगर हैं तो भी आप जो है वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण गृह रक्षक जो होता है
ग्रामीण गृह रक्षक के गृह रक्षक, और इसमें सीटों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। तो इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन सिर्फ 7वीं पास है। अगर आप सिर्फ 7th पास हैं तो आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और एक अच्छा जो है अवसर खुद को दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ज़िले में जब भी होमगार्ड गृह रक्षा की वाहिनी की वैकेंसी आएगी, निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दिया जाएगा। और वैकेंसी से रिलेटेड अन्य कोई जानकारियाँ अगर आपको चाहिए तो निश्चित रूप से कमेंट करके अपने प्रश्नों को रखिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो सटीकता के साथ ऑथेंटिक जानकारी जो है आपको दी जाएगी। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।